यस, इफ यू आर थिंकिंग कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल बहुत डिफिकल्ट होते हैं, बाबा रे बाबा नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो आई एम 100% श्योर कि आप ये वीडियो देखो और इस वीडियो को देखने के बाद टिल एंड लास्ट तक देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भ्रम है ना वो सब दूर हो जाएगा और एकदम न्यूमेरिकल एकदम मक्खन की तरह लगेगा, मक्खन की तरह, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले ना कुछ फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, और जो भी फॉर्मूले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से बाहर कर लो, उसके बाद ही ये मक्खन जैसा लगेगा न्यूमेरिकल यहाँ पर, ठीक है। तो पहले देखो कौन कौन से फॉर्मूले यूज करने वाले। पहला तो ये दो फॉर्मूला है जो कि एक न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल में काम आने वाला है, बट फ़ारेनहाइट और केल्विन में डिग्री सेल्सियस को ये सबको कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 फ़ारेनहाइट है, तो 1 फ़ारेनहाइट को और यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है, तो 1 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच में जो रिलेशन है दैट इज दिस फॉर्मूला। सो 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब कैसे, सपोज करो आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया है एंड आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, तो 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू आप क्या करेंगे 9/5 और इनटू डिग्री सेल्सियस के प्लेस पे कितना रखेंगे 30 प्लस 32, तो ये कैंसिल हो गया, 6 आ गया और 9 6 कितना हो गया 54 प्लस 32, इजीली कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आपको डिग्री सेल्सियस का जो वैल्यू गिवन होगा वो बस यहाँ पे पुट करना और उसको जस्ट सॉल्व करना है मैथमेटिकली। फिर उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, अगर केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है तो कभी भी डिग्री सेल्सियस दिया है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करने को बोला तो जस्ट ऐड 273.15 से ऐड कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना, ये फॉर्मूले में याद रखना है क्या कि जो 1 मोल है जिसको हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, Na से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है ये होता है 6.022 into 10⁻23, और ये नंबर बहुत अच्छे से याद रखना, ये आपको 12th में भी बहुत काम आने वाला है। सो 1 मोल का मतलब कितना, कभी भी आपके पास कभी भी कोई भी बोले 1 मोल मतलब क्या, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे 6.022 into 10⁻23। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ऐसा भी लिखा रहेगा कभी कभी। तो जो मोलार वॉल्यूम है, मोलार वॉल्यूम का मतलब कितना होता है 22.4 dm3, कितना होता है 22.4 dm3। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में जो यूज होगा, जो बार बार यूज होगा, और वो ये वाला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल। कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने को बोला गया तो हमेशा याद रखेंगे मास अपॉन मोलार मास। आई रिपीट वंस अगेन कि नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है मास अपॉन मोलार मास, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। और कभी कभी ना आपको गैस का नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, किसका नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, गैस का। तो गैसेस जो होते हैं वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, क्या ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस जब फाइंड आउट करना है तो आपको फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम अपॉन 22.4। उसके बाद दो फॉर्मूले और भी यूज होने वाले इस चैप्टर में, तो नंबर ऑफ एटम एक रहेगा, नंबर ऑफ एटम, और एक होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब ये जो नंबर ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल इनटू 6.022 इनटू 10⁻23, और सेम इसी तरीके से जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ मोल इनटू 6.022 इनटू 10⁻23। So these are the list of formula which you have to learn before सॉल्विंग न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 1, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 आने करने से पहले आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से बाहर होने चाहिए, तभी आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये बहुत बेसिक से फॉर्मूले जो कि 12th में भी क्या करने वाले, यूज करने वाले हम लोग। तो आई होप सो ये फॉर्मूला पहले लर्न कर लेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल देखेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। देखो व्हाट इज गिवन हियर, you have the question is what is the ratio of number of molecule in 1 mole of HNO3 and 1 mole of NH3, ठीक है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पता है, आपको ना 1 मोल ऑफ HNO3 दिया गया है
ठीक है। और आपको दिया गया है यहाँ पर 1 मोल ऑफ NH3, क्या दिया है 1 मोल ऑफ HNO3 और 1 मोल ऑफ NH3। अभी अभी मैंने जस्ट फॉर्मूले के टाइम पे बताया, जब कभी भी ना 1 मोल बोला रहेगा, हमेशा याद रखो, जब कभी भी 1 मोल बोला तो 1 मोल बोला मतलब इतना हमेशा याद रखने का, 1 मोल का मतलब 6.022 into 10⁻23, ये नंबर याद रखेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक डजन मतलब कितना 12, वैसे ही 1 मोल जब कभी भी हमारे पास आया, कभी भी 1 मोल सुनाई दिया तो कितना याद रखने का 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 था, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल भी किसके आ जाएंगे HNO3। ऐसे ही 1 मोल ऑफ NH3 का मतलब कितना हो गया 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3, क्या हो गया 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ NH3। अब आपको ना इनका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो फाइंड आउट करना बहुत सिंपल हो गया। तो आप क्या करेंगे 1 मोल ऑफ HNO3 डिवाइड, रेशियो फाइंड आउट करना है मतलब आपको क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पर आपको कितना मिलेगा 6.022 into 10⁻23 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6.022 into 10⁻23, ये और ये हो जाएगा कैंसल, तो आपको आंसर मिलेगा 1/1 और इनका जब रेशियो निकालेंगे तो आपको रेशियो कितना मिल जाएगा 1:1। तो ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर ए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 का ए हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ गया हमारे पास 1:1। तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखो बी क्या बोल रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इन 0.448 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट HT पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या दिया है पहले, ठीक है। गिवन में क्या दिया है आपको, यहाँ पर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन, आपको फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या दिया है गैस फॉर्म में दिया है, कौन से फॉर्म में दिया है गैस फॉर्म में। तो आपको पता करना है कि नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस क्या होंगे, और आपको ना यहाँ पर 0.448 लीटर दिया हुआ है। अभी 0.448 लीटर का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। आपको गिवन क्या है यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, और वो कितना दिया 0.448 लीटर, कितना दिया है यहाँ पर 0.448 लीटर। और आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, को फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। क्या पता करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूले में बोला कि दो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल का, एक तो सिंपल सा नंबर ऑफ मोल और वो फॉर्मूला क्या होगा मास अपॉन मोलार मास, और एक क्या दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो जब कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस फाइंड आउट करना रहे तो आपको ऑलवेज कौन सा फॉर्मूला यूज करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम, क्या होता है वॉल्यूम, और इसको डिवाइड करने का किससे 22.4। ऑलवेज जब कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पता करना रहे तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो क्या आ जाएगा, अब देखो हमें पता क्या करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या पता करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, वॉल्यूम हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.448 लीटर, और यहाँ पर डिवाइड किससे करना है 22.4। अब यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 448, और डिवाइड बाय यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 224 into 22400 मिल जाएगा। नाउ दिस इज कैंसल्ड बाय दिस, और आपको मिलेगा यहाँ पर
2 डिवाइड बाय 100 और 2 डिवाइड बाय 100 का मतलब हो गया 0.02। कितना हो गया ये 0.02। और नंबर ऑफ मोल पूछा है तो आप इसका यूनिट लिख देंगे मोल। क्या लिख देंगे मोल। तो ये बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। जब कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस पता करना रहे और आपको वॉल्यूम दिया है तो सीधा सीधा वॉल्यूम अपॉन 22.4 इस फॉर्मूले में क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे और आपको इजीली क्या करना है सॉल्व करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज क्वेश्चन नंबर सी। यस नाउ क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर द मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इज 1.008। ठीक है मतलब आपको ना हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना दिया हुआ है 1.008 एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द मास ऑफ 18 एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर। ठीक है बहुत सिंपल सा सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है। आपको गिवन क्या है मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम मास कितना गिवन है 1.008। कितना गिवन है 1.008 एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम। किसका मास पता करना आपको मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम। सो व्हाट यू विल डू हियर 18 मल्टीप्लाई बाय 1.008। अब 18 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर 18.144 और मास को हम लोग क्या ये यूनिट में लिखते हैं यू। यू का मतलब होता है यहाँ पर यूनिफाइड मास। क्या होता है यहाँ पर यूनिफाइड मास। तो बहुत सिंपल था एक हाइड्रोजन एटम का मास दिया है और आपको 18 एटम का मास फाइंड आउट करना। आप सीधा सीधा क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर डी। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है क्या दिया हुआ आपको यहाँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम in each of the following। ठीक है आपको क्या कैलकुलेट करना है देखो नंबर ऑफ एटम। क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम। और क्या गिवन है फर्स्ट आपको दिया है यहाँ पर एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन। एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन कितना दिया है वो 127 U। कितना दिया हुआ है 127 U। और देखो किसका किसका फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको आयोडीन का ना एटॉमिक मास दिया है और वो भी U में दिया हुआ है। U मतलब समझ में आता है देखो U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास। देखो यहाँ पर जो एटॉमिक मास है ना एटॉमिक मास को हम कभी कभी U में मेजर करते हैं दैट इज यूनिफाइड मास। कभी कभी किस में मेजर करते हैं यूनिफाइड मास। और कभी कभी हम इनको ग्राम में भी मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं ग्राम में भी मेजर करते हैं। ठीक है तो आपको ये जो पहला वाला वैल्यू दिया हुआ है आयोडीन का वो U में दिया हुआ है। U मतलब यूनिफाइड मास में दिया हुआ है। और सेकेंड थिंग आपको जो आयोडीन का मास दिया है दैट इज इन ग्राम। वो किस में दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ है। और आपको करना क्या है आपको नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे हमेशा हमेशा हमेशा। ठीक है आप इसका कैलकुलेशन बहुत इजी है बट आपको करना क्या है एक चीज हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी आयोडीन का जो मास है वो यूनिफाइड मास गिवन है। वो क्या है यूनिफाइड मास है। तो आपको नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम ऑफ आयोडीन नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए सीधा सीधा क्या करना है ये जो एटॉमिक मास दिया हुआ है एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 127 और उसको 127 दिया हुआ है वो देखना है। और आपको करना क्या है नंबर ऑफ एटम फाइंड आउट करने के लिए आपको जो भी यूनिफाइड मास दिया हुआ है कितना यूनिफाइड मास दिया हुआ है यहाँ पर 254। कितना दिया हुआ है 254। इसको सीधा सीधा एटॉमिक मास से क्या कर देना है डिवाइड कर देना।
सीधा सीधा क्या कर देना है, डिवाइड। हमेशा याद रखेंगे आप, जब कभी भी आपको यूनिफाइड मास दिया है और एटॉमिक मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ एटम पूछता है, तो यूनिफाइड मास के वैल्यू को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको यहां पर नंबर ऑफ एटम कितना मिल जाएगा, 2। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन पार्ट 1 का, दैट इज ए। एंड अभी पार्ट 2 मतलब बी में, अब देखिए यहाँ पर बी का जो वैल्यू है दैट इज इन ग्राम। बी का वैल्यू किस में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। अब जब कभी भी आपको मास ऑफ आयोडीन किस में दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा ना, ग्राम में दिया रहेगा। कभी भी कोई भी वैल्यू अगर ग्राम में दिया हुआ है तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल। क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। एक चीज याद रखना, यहां पे मैंने डायरेक्टली डिवाइड किया, मुझे नंबर ऑफ एटम मिला। क्यों मिला, क्योंकि मेरा मास किसमें था, यूनिफाइड मास। बट यहाँ पे जो मास है वो किसमें दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। तो जब कभी भी ग्राम में वैल्यू दिया रहेगा, आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलार मास। अब मास कितना है यहाँ पर, तो मास आपके पास है यहाँ पर मास कितना दिया है यहाँ पर, 254 ग्राम। तो मास के प्लेस पे आप कितना रखेंगे यहाँ पर, 254 और डिवाइड बाय एट मोलार मास। आयोडीन का मोलार मास दैट इज एटॉमिक मास कितना होता है, 127। तो आपको ये किसका वैल्यू मिलेगा, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल कितना मिल जाएगा, 2। कितना मिल जाएगा, 2। लेकिन आपको पता क्या करना है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल का वैल्यू कितना निकाला आपने यहाँ पर, 2। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 12.044 इंटू 10⁻23। अगर आप ये आंसर लिखते हैं दैट इज करेक्ट, ये टोटली करेक्ट है। लेकिन अगर आपको ना बुक में कभी कभी आंसर में पॉइंट इधर उधर शिफ्ट किया रहेगा, तो जब कभी भी आपको पॉइंट को ये साइड मतलब ये साइड में शिफ्ट करना है, आगे की तरफ लाना है, तो आप यहाँ का नंबर क्या कर देने का, इंक्रीज कर देने का, और यहाँ पर लेकर जाना है तो उसको डिक्रीज कर देंगे। अदरवाइज अगर आप इतना भी लिखते हैं तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ये आपका न्यूमेरिकल का जो आंसर है ये भी क्या आएगा, करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखा हमने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना। हमेशा याद रखेंगे, अगर आपको मास किसमें दिया हुआ है, यू में दिया हुआ है, तो आपको सीधा मास को किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से। आपको डायरेक्टली मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम। लेकिन जब कभी भी मास ग्राम में दिया रहे तो पहले आप क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलार मास। और जैसे ही एक बार नंबर ऑफ मोल मिल गया, आपको नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए वॉट एवर द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 6.022 इंटू 10⁻23। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। बस आपको याद रखना है कि आयोडीन का जो वैल्यू है या फिर किसी भी एलिमेंट का वैल्यू यू में दिया हुआ है या फिर ग्राम में दिया हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर डी। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर ई। सो नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर ई। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर ई क्या बोल रहा है, सिंपल सा है, बोल रहा है वन स्टूडेंट इज यूज्ड अ कार्बन पेंसिल। ठीक है, एक स्टूडेंट है, वो क्या यूज करता है, कार्बन का ग्रेफाइट का पेंसिल यूज करता है। और आपको देखो क्या बोला है, पहला क्या बोल रहा है, जो कार्बन का मास है वो दिया हुआ है 5 mg। कार्बन का मास कितना दिया हुआ है, 5 mg। और इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, कार्बन का मास कितना दिया हुआ है 5 mg, और 5 mg के लिए जो नंबर ऑफ मोल है वो आपको फाइंड आउट करना है।
नेक्स्ट आपको कार्बन का मास कितना दिया हुआ है 12 mg, और 12 mg के अंदर जो नंबर ऑफ एटम है वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो आपको करना क्या है, यहाँ पर पहले गिवन में क्या लिखा, गिवन में आप लिखोगे यहाँ पर कि जो मास ऑफ कार्बन है, मास ऑफ कार्बन कितना दिया है 5 mg, ठीक है। पहली चीज आपको क्या करना पता है, यहां पर जो वैल्यू दिया है मास वो दिया हुआ है मिलीग्राम में, किसमें दिया हुआ है मिलीग्राम। इसको आपको कन्वर्ट करना है ग्राम में, किसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻³ मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ को ये साइड भेजना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻3। तो अगर आपको 1 mg को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे 5 इंटू कितना करेंगे 10⁻³ ग्राम, कितना कर देंगे 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। मैं यहाँ पर ए वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं पहले। तो मास ऑफ कार्बन मुझे कितना मिल गया 5 इंटू 10⁻³ अब मुझे पता क्या करना है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल। तो मेरे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, मास अपॉन मोलार मास। अभी मास कितना निकाला हमने, मास निकाला हमने 5 इंटू 10⁻³ और मोलार मास मतलब एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और वो कितना होता है 12, कितना होता है 12। तो आपको करना क्या है यहाँ पर 5 को 12 से डिवाइड करना है। तो जैसे आप 12 में 5 से डिवीजन करेंगे तो आपको पहले तो मिलेगा यहाँ पर 0. क्योंकि यहाँ 12 से 5 मतलब कुछ इस तरीके से डिवीजन करना है आपको, ठीक है। अब 12 में 5 से तो डिवीजन जाएगा नहीं, तो आप 0 पॉइंट लेकर यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 50। तो 12 4 जा 48, बचा कितना 2 बचा, तो आप कितना लिखेंगे यहाँ पर 20 हो गया। तो 12 बन जा ये हो जाएगा, फिर बचेगा कितना यहाँ पर अभी 8 बचा, तो ये कितने टाइम्स आएगा 12 8 जा 72, और ये 3 डिजिट तक नंबर इनफ है। तो आपको नंबर ऑफ मोल कितना मिल गया, नंबर ऑफ मोल आपको मिल गया 0.418। ये किसके लिए मिल गया, मास ऑफ कार्बन 5 mg दिया हुआ। अभी बी वाले पार्ट में क्या बोल रहा है, मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है 12 mg, ठीक है। तो अब वापस से अगेन लिखेंगे मास ऑफ कार्बन, ये कितना दिया हुआ है 12 mg। mg को वापस से किसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो mg को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया 10⁻³ से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना। तो मास ऑफ कार्बन कितना हो गया 12 इंटू 10⁻³। अब आपको पता क्या करना है यहाँ पर नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में मैंने बताया ना, जब कभी भी आपको मास ग्राम में दिया रहेगा और नंबर ऑफ एटम निकालने को बोला तो सबसे पहले आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। अब वो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मास अपॉन मोलार मास। क्या फॉर्मूला होता है इसका, मास अपॉन मोलार मास। अभी मास कितना गिवन है, तो मास गिवन है 12 इंटू 10⁻³ mg ग्राम है, और मोलार मास कितना होता है कार्बन का 12। तो 12 और 12 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको नंबर ऑफ मोल कितना मिलेगा 10⁻³ क्या मिलेगा 10⁻³ अब ये क्या मिला आपको नंबर ऑफ मोल, बट आपको फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए अब नंबर ऑफ मोल आपने कितना निकाला यहाँ पर 10⁻³ और इनटू क्या कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब 10⁻³ और 10⁻23 इट विल बिकम 6.022 इंटू 10⁻20। ये कितना बन जाएगा 10⁻20 हो जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 दैट इज क्वेश्चन नंबर ई ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 मेन क्वेश्चन। तो ये भी बहुत इजी सा था, आपको जस्ट मास दिया हुआ है, पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लो, फिर नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करो, फिर नंबर ऑफ एटम के लिए भी नंबर ऑफ मोल निकालना है, उसके बाद उसको एवोगैड्रो नंबर से क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है जस्ट। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर एफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एफ में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है,
अर्जुन परचेज 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अर्जुन है, अर्जुन क्या करता है, अर्जुन 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है, परचेज करता है। अब ये जो 250 ग्राम है दैट इज किसका वैल्यू है, तो अब यहां पर गिवन में लिखेंगे आपको क्या दिया हुआ है, 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 250 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मतलब क्या दिया हुआ है आपको, मास ऑफ ग्लूकोज। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मास ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और ये कितना दिया है यहाँ पर 250 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 250 ग्राम। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ₹40, मतलब ये जो 250 ग्राम है, 250 ग्राम का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो कॉस्ट है वो कितना पड़ रहा है उसको, 40 रुपीज। कितना आ रहा है, 40 रुपीज। एंड यू हैव टू जस्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्लूकोज पर मोल। आपको पता क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, 1 मोल ग्लूकोज का कॉस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर पता करना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सिंपल सा मैं समझाता हूं आपको। 250 ग्राम का कॉस्ट कितना जा रहा है, 40 रुपीज। 250 ग्राम का कॉस्ट कितना जा रहा है, 40 रुपीज, और आपको निकालना कितने के लिए, 1 मोल का कॉस्ट निकालना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास किसमें दिया हुआ है, ग्राम में। तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये जो मास गिवन है इसका नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। अब जो भी इसका नंबर ऑफ मोल आएगा वो कितने रुपए का पड़ रहा है, 40 रुपए का। तो इसको कंपेयर करके आपको क्या निकालना है, 1 मोल का। तो हम क्या करेंगे, देखते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। अब वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले हमें चाहिए मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोलार मास मतलब C6H12O6। अब मोलार मास कैसे निकालते हैं हम लोग, तो देखो मोलार मास निकालने के लिए आपको चेक करना है यहाँ पर कार्बन के कितने एटम्स है, तो कार्बन के 6 एटम है, और कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है, 12। तो आप क्या करेंगे, 12 into 6। हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1, और यहाँ पे कितने एटम है, टोटल 12। तो 1 into क्या करोगे आप, 12। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और आप into में क्या करेंगे, 6। जैसे ही आप ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 72 + 12 + 96, और इनको ऐड करने के बाद आपको कितना मिल जाएगा, 180। कितना मिल जाएगा, 180। तो मोलार मास कितना हो गया, 180। अब आप नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ, क्या फाइंड आउट करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, तो इट इज मास अपॉन मोलार मास। क्या गिवन है, मास अपॉन मोलार मास। अब मास का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मास का वैल्यू दिया हुआ आपको यहाँ पर 250, और ये मोलार मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 180। तो ये 250 और 180 को जब आप डिवाइड करोगे तो 18 को डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 पॉइंट, ये कितना हो गया, फिर 18 आ गया। फिर उसके बाद 1 से डिवाइड होगा, बचेगा कितना, 7 पॉइंट लगाकर आप 0 लगाएंगे तो 70। अब 18 3 कितना हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा ये 54। तो 1.38 आएगा। ये कितना आएगा, 1.38। इट मींस आपको कुछ समझ में आया, इट मींस इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो 250 ग्राम है, 250 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1.38। 250 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल कितने दिए हुए, 1.38, और 1.38 का कॉस्ट कितना जा रहा है, 40 रुपए। तो आप लिखोगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ 1.38 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या लिखोगे आप यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 1.38। 1.38 कैसे आया समझ में आया, क्योंकि 250 ग्राम दिया हुआ है, तो 250 ग्राम के अंदर कितने मोल है वो हमने कैलकुलेट किया, तो हमें कितना मिला, 1.38। तो कॉस्ट ऑफ 1.38 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12 ये कितना हो गया, ये हो गया 40 रुपीज। कितना हो गया, 40 रुपीज। तो अपने को क्या पता करना है, कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या पता करना है,
कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। तो 1 मोल ग्लूकोज का कॉस्ट कितना पड़ेगा, 1.38 का कॉस्ट कितना पड़ रहा है 40, तो 1 मोल का कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो आप सिंपल क्या करेंगे 40 को डिवाइड कर देंगे 1.38, किससे डिवाइड कर देंगे 1.38। तो जैसे ही आप डिवीजन करेंगे आपको ये जो आंसर मिलेगा दैट इज 28.8 रुपीज। कितना मिल जाएगा 28.8 रुपीज। तो ये किसका कॉस्ट हो गया, ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। किसका कॉस्ट हो गया, 1 मोल ग्लूकोज का कॉस्ट ये आ गया। ठीक है, तो आपको करना क्या था, पहले 250 ग्राम दिया था तो पहले आप कैलकुलेट करो 250 ग्राम मतलब कितना मोल, तो वो कितना मोल आया 1.38। अब 1.38 का कॉस्ट 40 रुपए है तो एक का कितना होगा, तो आप वो यूनिटरी मेथड से क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर एफ। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर जी। देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी में क्या दिया हुआ है, बोरान 10 का आपको अबंडेंस कितना दिया हुआ है 19.60 और इसका मास कितना दिया हुआ है 10.13। और वहीं पर जो बोरॉन 11 है इसका नेचर में अबंडेंस कितना दिया हुआ है 80.40 और आपको मास कितना दिया हुआ है 11.009। और आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एटॉमिक मास। क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। अब ऐसे क्वेश्चन ना कुछ करना ही नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, बस आपको ये जो अबंडेंस है ना, अबंडेंस इसको मास के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 19.60 इनटू क्या करोगे 10.13, ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय क्या करोगे आप 100, फिर उसके बाद प्लस ये वाला अबंडेंस और ये वाला मास मल्टीप्लाई करना है। तो 80.40 इनटू 11.009 और इसको भी डिवाइड कर देंगे आप 100 से। अब जस्ट ये कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगा 100 से डिवाइड कर दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगा 100 से डिवाइड कर दो और ये दोनों का जो वैल्यू आएगा वो प्लस कर दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एवरेज एटॉमिक मास। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस कभी भी एवरेज एटॉमिक मास वाले क्वेश्चन आए तो आपको अबंडेंस दिया रहेगा, मास दिया आएगा, अबंडेंस और मास का मल्टीप्लिकेशन करने का प्लस इनका अबंडेंस और मल्टीप्लिकेशन, इनका अबंडेंस और ये भी क्या करने का मल्टीप्लिकेशन। जैसे और भी आइसोटोप होते तो प्लस करके आप और भी क्या करते उसको मल्टीप्लाई। तो बस मास को अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं, और हर एक को डिवाइड कर देना 100 से और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा दैट इज फाइनल आंसर। तो वो मिलेगा आपको जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 10.81 कितना मिल जाएगा 10.81। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जी। नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर आई, सॉरी एच। यस, नाउ क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच देख रहे हो, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है वैल्यू और उसको जस्ट किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में। तो हमें पता है फॉर्मूला कि जो 1 फ़ारेनहाइट है, 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मच 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आपको यहाँ पर कितना डिग्री सेल्सियस बोला है 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना होगा 9/5 इनटू क्या करेंगे आप 40 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 32। तो ये 5 और ये 8 जा का होगा तो आपको मिलेगा 9 इंटू 8 प्लस 32। अभी 9 8 जा कितना हो गया 72 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 32। सो ये कितना हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा 104 फ़ारेनहाइट। तो 40 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना हो गया 104 फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो 30 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या करेंगे आप 9/5 इंटू 30 प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर 32। तो ये कितना होगा 5 6 जा 30 और ये कितना होगा 9 इंटू 6 मतलब 54 प्लस कितना हो जाएगा 32। अब 54 प्लस 32 कितना हो जाएगा
तो दिस विल बिकम 86। तो हमको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सबसे पहला ही फॉर्मूला बताया और वही फॉर्मूला आपको क्या करना है यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर एच। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आई पर। देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आई में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, एसिटिक एसिड का नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है और इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। और आपको यहाँ पर दिया हुआ है मास ऑफ एसिटिक एसिड। क्या दिया हुआ है यहाँ पर आपको, मास ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH। इसका मास कितना गिवन है, तो ये दिया गया है 22 ग्राम। आपको पता क्या करना है, नंबर ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर निकालेंगे मोलार मास। क्या फाइंड आउट करेंगे आप यहाँ पर, मोलार मास ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि क्या होता है CH3COOH। अभी मोलार मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको चेक करना है यहाँ पर कितने कार्बन के एटम है। कार्बन के कितने एटम है यहाँ पर 2, और एक एटम का मास कितना होता है 12। तो 2 इंटू क्या करेंगे आप 12 करेंगे। हाइड्रोजन के कितने एटम दिए गए 3 + 1, यानी कि कितने दिए 4, और इंटू क्या करोगे आप 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1। और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है यहाँ पर 2, और 2 इंटू आप क्या करेंगे यहाँ पर 16। तो ये देखो कितना हो जाएगा 12 2 24 प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा 32। तो जब आप इनका एडिशन करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा 28 + 32। नाउ 28 + 32 ये कितना हो जाएगा 60। तो आपको मोलार मास कितना मिल गया 60। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास। मास कितना गिवन है 22, और डिवाइड बाय क्या करना है आपको 60। तो 22 को जब आप 60 से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर मिलता है यहाँ पर 0.36666 मिलते जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल। नेक्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल कितने मिल रहे हैं आपको 0.366, और ये इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये नंबर से। जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको मिलेगा 2.2076। कितना मिलेगा 2.2076 इंटू कितना आ जाएगा 10⁻23। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल, और क्या हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको मास गिवन था और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो दैट इज CH3COOH। तो पहले आप क्या निकालेंगे, इसका मोलार मास। जैसे ही मोलार मास आएगा नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। उसके बाद क्या निकालेंगे आप, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नाउ क्वेश्चन नंबर Z, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अलग होते हैं, मतलब इनका फॉर्मूले से कुछ लेना देना नहीं, डायरेक्ट कुछ दिया रहेगा और आपको रिएक्शन से बताना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं हम लोग। तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है 24 ग्राम ऑफ कार्बन। यस, कार्बन का मास कितना दिया है 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद सम ऑक्सीजन। 24 ग्राम कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और वहां पर बोला है सम ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का मास आपको गिवन नहीं है। और कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है 24 ग्राम, तो ये फॉर्म करता है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। आपको पता क्या करना है कि ये जो हमने जो सम ऑक्सीजन लिखा ना, सम ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन का कितना मास यूज
हुआ होगा वो आपको क्या करना है, लिखना है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे लिखने का, देखो यहाँ पर कार्बन किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब आप देखोगे तो रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये जो रिएक्शन है ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी क्या है, बैलेंस। तो आपको करना क्या है, पहले रिएक्शन देखो। अब ये जो कार्बन है ना, कार्बन का मास यहाँ पर होता है 12 ग्राम। अब ये सर हमें कैसे पता चला, तो ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास बाय हार्ट करने पड़ेंगे। तो जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास ऑलवेज कितना होता है, 12 ग्राम। और दूसरा आपको यहाँ पर दिया हुआ है O2। अब ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, कितना होता है 16, तो O2 का मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। अब आप मुझे ये बताइए कि इसका मास कितना आएगा, तो कार्बन का मास कितना है 12 और O2 का मास 32, तो 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो आपने पहले रिएक्शन लिया और रिएक्शन लिखने के बाद क्या देखा कि कितना कितना मास किसका है। अच्छा, रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, रिएक्शन से हमें क्या समझ में आ रहा है, तो रिएक्शन में हमें ये समझ में आ रहा है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, तब जाके वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 44 ग्राम। ठीक है, याद रखे, देखो 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम कार्बन से रिएक्ट करके कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, 44। अब इसको वर्डिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कितने से रिएक्ट करता है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2। और क्या बनाता है, 44 ग्राम ऑफ CO2। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 24 ग्राम ऑफ कार्बन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो 12 ग्राम कितने से रिएक्ट कर रहा है, 32 ग्राम से। तो 24 मतलब 12 का डबल। तो 12 किससे रिएक्ट कर रहा था, 32 से। तो 24 किससे रिएक्ट करेगा, 64। यहाँ पे डबल हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको क्या कर देना, डबल। तो आप लिखेंगे 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर सीख के कैसा करना है, तो ऐसे क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, पहला बैलेंस केमिकल रिएक्शन आता है। अगर ये आपको नहीं आता तो आप आगे का वैल्यू सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर जे। ओके, नाउ अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर के। क्वेश्चन नंबर के में देखो क्या बोल रहा है, यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द नंबर ऑफ एटम। आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब किसमें कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट आपको गिवन है 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन। आपको नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, 0.4। सेकेंड आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। तो आपको पहले नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है और सल्फर का मास दिया हुआ है, और आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, यस, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या हमारे पास, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल, इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6.022 into 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है 0.4 मोल। तो आप 0.4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6.022 into 10⁻23। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, 4 2 8 8 0 4 6 कितना होगा, 24।
4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, तो ये कितना आ जाएगा 2.408 इंटू 10⁻23। ये आपको क्या मिल गया, डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम मिल गया किसका, 0.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि मोल दिया था, मोल दिया रहेगा तो बस ये फॉर्मूले में क्या करना है, आपको पुट करना है। बट सेकंड वाले में देखोगे तो आपको यहाँ पर 1.6 ग्राम ऑफ सल्फर। अब ग्राम ऑफ सल्फर मतलब सल्फर का मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सल्फर का मास। तो आप यहाँ पर सल्फर का मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो मैंने आपको बार बार बताया कि अगर कभी भी ग्राम में वैल्यू दिया है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलार मास। क्या हो जाएगा, मास अपॉन मोलार मास। अभी मास कितना दिया है, तो इट इज 1.6 और मोलार मास सल्फर का कितना होता है 32। कितना होता है 32 कैसे होता है सर, तो ये एटॉमिक मास कितना होता है 32। अब 1.6 और 32 है, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ये हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 32, तो ये हो जाएगा 1/20। कितना हो जाएगा 1/20, और 1/20 का मतलब कितना होगा, 20 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 0.5। कितना मिल जाएगा 0.5। अब आपको मिल गया नंबर ऑफ मोल। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखेंगे, देख रहे कितना बार बार यूज हो रहा है ये सब फॉर्मूले। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले बताया ये बहुत अच्छे से बाहर करके रखेंगे। अब नंबर ऑफ मोल कितना दिखाई दे रहा है आपको, 0.5 इंटू कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, देखो 5 2 सा कितना हो गया 10, और 5 2 सा कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1, और 5 6 सा कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे कितना होगा 10⁻23। कितना हो जाएगा 10⁻23। बट यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, ये 3 और ये 4, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर के। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर एल पर। ओके, सो देखते हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर एल। न्यूमेरिकल नंबर एल में क्या बोल रहा है, 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पर 2.0 ग्राम ऑफ मेटल है, 2.0 ग्राम ऑफ मेटल है ना। इसको किससे बर्न करते हैं, ऑक्सीजन से बर्न करते हैं। मेटल को ऑक्सीजन से बर्न करोगे तो आपको मेटल के ऑक्साइड मिलेंगे, और मेटल का ऑक्साइड कितना मिल रहा है यहाँ पर 3.2 ग्राम। कितना मिल रहा है 3.2 ग्राम। आगे बोल रहा है 1.42 ऑफ सेम मेटल। अभी कितना ले रहे हैं 1.42 ऑफ सेम मेटल लिख रहे हैं, तो आपको कितना दे रहा है ये 2.27। अच्छा एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर 2 ग्राम मेटल लिया तो ऑक्साइड कितना मिल रहा है 3.2। वही सेम मेटल लिया 1.42 और इसका ऑक्साइड कितना मिल रहा है 2.27। आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये 2 है तो ये 3.2 आ रहा है, ये 2 से थोड़ा सा कम किया दैट इज 1.42 किया तो ये भी कितना हो गया 2.27। मतलब यहाँ पर ना एक डेफिनाइट प्रपोर्शन जैसा कुछ लिख रहा है, तो आपको ये नहीं सॉल्व करने, सीधा सीधा लिख दो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। कौन सा लॉ यूज हो रहा है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन इज एप्लीकेबल हियर। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर एल। इसको आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, बट आई थिंक नो नीड टू सॉल्व इट। ठीक है, यहाँ पे 2.0 है तो 3.2 दे रहा है, 1.42 इतना देगा, मतलब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन दिख रहा है। नाउ नेक्स्ट अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर एम। नाउ अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एम। तो क्वेश्चन नंबर एम में क्या गिवन है, आपको एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है। एसिटल्डिहाइड मतलब CH3CHO। तो CH3CHO के अंदर आपको 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड के अंदर कार्बन के कितने एटम है, हाइड्रोजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग 1 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड।
1 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड, मुझे ये बताइए कि 1 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? एक और एक दो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पर? 3 और एक 4। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम दिखाई दे रहे हैं? 1। ये कितने के लिए हो रहा है? 1 मोल के लिए। तो आपको क्वेश्चन में कितने के लिए पूछ रहा है? 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। कितने के लिए पूछ रहा है? 2 मोल ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो 1 मोल के अंदर कार्बन के एटम कितने हैं? 1 मोल के अंदर कार्बन के एटम 2 है, तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो जाएगा 4 2 8। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का एटम का नंबर कितना हो जाएगा? 1 था, 1 का कितना हो गया? 2। और एट द एंड आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ एटम, सॉरी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल कितने दिए यहाँ पर? नंबर ऑफ मोल आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं। तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर ये कितना होगा? 2 2 4 और 6 2 कितना हो जाएगा? 12। तो 12.044 इंटू 10⁻23। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर एम। बहुत इजी था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने, जो कि नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, वरना बहुत दिक्कत होगा। फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला आना ही चाहिए। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर एम। नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर एन। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एन। तो क्वेश्चन नंबर एन में क्या दिया हुआ है? 80 ग्राम ऑफ MgO दिया हुआ है फर्स्ट, और सेकंड क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम ऑफ MgO। और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर नंबर ऑफ मोल। क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? मोलार मास ऑफ MgO। क्या निकालना पड़ेगा? मोलार मास ऑफ MgO। अब MgO का एटॉमिक मास होता है 24 और Mg है कितना यहाँ पर? 1। ऑक्सीजन का मोलार और एटॉमिक मास होता है 16 और ये भी कितना है? 1। तो आप जब ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? ये 40। अब देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? बार बार हम यही फॉर्मूला देख रहे हैं, मास अपॉन मोलार मास। फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास। अब मास कितना गिवन है यहाँ पर? मास कितना गिवन है? 80 ग्राम। तो 80 और डिवाइड बाय मोलार मास, मोलार मास कितना आ गया? 40। तो 80 डिवाइड बाय 40 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 2। सेकंड आपको कितने के लिए पूछ रहा है? सेकंड आपको पूछ रहा है 40 ग्राम के लिए। तो मास अभी कितना है यहाँ पर? 40 ग्राम। और यहाँ पर कितना है? मोलार मास भी कितना है? 40 ग्राम है ना। और सॉरी, सेकंड आपको 40 ग्राम के लिए नहीं पूछ रहा, आपको 10 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर 10 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 40। तो 10 डिवाइड बाय जब 40 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 0.25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको मास ऑलरेडी गिवन है। और मैंने बार बार बताया है, जब कभी भी मास दिया रहे और नंबर ऑफ मोल निकालना रहे तो मास अपॉन मोलार मास। और मोलार मास कैसे निकालते ये आप सभी भली भांति जानते हैं। तो ये हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर ओ। क्वेश्चन नंबर ओ में क्या बोल रहा है कि आपको पहला दिया है 5 मोल ऑफ CO2 और सेकंड दिया हुआ आपको 0.5 मोल ऑफ CO2 और आपको पता करना है ये इसका वॉल्यूम कितना होगा और इस मोल का वॉल्यूम कितना होगा। तो देखो मैंने आपको एक ये बताया है कि मोलार वॉल्यूम, ठीक है, कभी भी याद रखो 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस
एट एसटीपी, एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब और लीटर। ठीक है, आपको ये 1 मोल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना। अब आपको कितने मोल के लिए पूछ रहा है, फर्स्ट 5 मोल, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 मोल ऑफ CO2 गैस इज इक्वल टू हाउ मच वॉल्यूम, 5 इंटू 22.4। अब 5 में 22.4 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 5 4 20, कैरी आ गया 2, 5 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 112.0 लीटर। और क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर, डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, लीटर और डीएम क्यूब सेम यूनिट होता है। ये कितने के लिए मिल गया आपको, 5 मोल के लिए। नेक्स्ट आप कितने के लिए निकालेंगे, 0.5 मोल ऑफ CO2 गैस, तो 0.5 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 22.4, तो 0.5 में 22.4 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11.2 लीटर और डीएम क्यूब। बहुत सिंपल सा, एक ये याद रखना कि अगर कोई भी गैस होने दो, कोई भी गैस होने दो, उसका 1 मोल कितना वॉल्यूम लेता है, 22.4 लीटर, और इसको हम लोग मोलार वॉल्यूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलार वॉल्यूम। तो 1 मोल इतना वॉल्यूम लेता है, तो अपने को 5 मोल और 0.5 मोल के लिए कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पी, और क्वेश्चन नंबर पी में क्या दिया हुआ है यहाँ पर, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, कैलकुलेट द मास ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, मतलब आपको पोटेशियम क्लोरेट का मास निकालना है और रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.72 डीएम क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना दे रहा है आपको, 6.72 डीएम क्यूब, और उसके बाद आपको यहाँ पर मोलार मास ऑफ KClO3 कितना दिया हुआ है, 122.5 ग्राम। देखो ऐसे क्वेश्चन ना रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें किसी भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो एक और ऐसा न्यूमेरिकल आया था, तो हमने क्या लिखा था, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या लिखा था, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन। अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन क्या है, तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है पोटेशियम क्लोरेट KClO3 दिया हुआ है। KClO3 को जब कभी भी आप डीकंपोज करते हो तो आपको मिलता है KCl प्लस क्या मिलता है, ऑक्सीजन। बट जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन 3 दिख रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 दिख रहा है, तो आप बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 6 हो गया, यहाँ पर भी 6 हो गया, ऑक्सीजन हो जाता है बैलेंस, बट पोटेशियम और क्लोराइड जो है वो हो जाता है अनबैलेंस। तो उसके लिए आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर, अब आपको दिया हुआ है मोलार मास ऑफ KClO3 और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 122.5, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 122.5 ग्राम पर मोल। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, मोलार मास ऑफ KClO3। अच्छा मुझे ये बताइए रिएक्शन से कि जो KClO3 है, KClO3 का अपने को कितना मोल लग रहा है यहाँ पर, 2। तो 1 मोल का मास कितना है यहाँ पर, 122.5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मोलार मास ऑफ 2 KClO3 का मोलार मास कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 2 इंटू क्या करेंगे, 122.5, तो इट विल बिकम 245 ग्राम। ये कितना हो जाएगा, 245 ग्राम। अब देखो ये जो 2 मोल KClO3 है, 2 मोल KClO3 ये कितना ऑक्सीजन निकालता है, ये निकालता है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। और हमने अभी अभी देखा ना 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 डीएम क्यूब और लीटर। ठीक है, 1 मोल ऑफ O2 कितना रहेगा, 22.4। यहाँ पे कितना मोल है, 3 मोल है, तो 3 मोल ऑफ O2 कितना हो जाएगा,
3 इंटू आप क्या करेंगे 22.4, तो 3 इंटू 22.4 जब आप करते हैं तो आपको ये मिलता है 3 4 जा 12, ठीक है, 3 2 जा 6 और 1 7, तो ये आपको मिलता है 67.2 लीटर और डीएम क्यूब, ठीक है। मतलब आपको ना क्वेश्चन से क्या समझ में आता है, रिएक्शन से क्या समझ में आता है, देखो रिएक्शन पढ़ना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन से आपको ये समझ में आ रहा है कि 2 मोल ऑफ KClO3 इट मींस कि 245 ग्राम ऑफ KClO3, 2 मोल के अंदर कितना मास आ रहा है, तो ये आ रहा है 245 ग्राम। 245 ग्राम ऑफ KClO3 कितना लीटर ऑक्सीजन निकालता है 67.2, कितना लीटर ऑक्सीजन निकालता है 67.2। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 6.72 वॉल्यूम के लिए कितना मास लगेगा, तो आप लिखेंगे यहां पर पहले 245 ग्राम ऑफ KClO3 इज इक्वल टू कितना वॉल्यूम दे रहा है ये 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, कितना लग रहा है 67.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पूछ रहा है 6.72 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के लिए यहाँ पर कितना मास लगेगा, तो आप इसको ये x ले लेते हैं, हम लोग इसको क्या ले लेते हैं यहाँ पर x, तो x का वैल्यू निकालने के लिए इनका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे पहले 6.72 इंटू 245 और डिवाइड में क्या कर देंगे आप 67.2। अब जब जैसे आप इसको डिवाइड करोगे आपको ये मिल जाएगा 10, कितना मिल जाएगा 10, और 10 से जब आप डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 224.5 ग्राम। मतलब ये जो मास ऑफ KClO3 है वो कितना आ जाएगा 24.5। देखो ऐसे क्वेश्चन ना कुछ भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, बट आपको पहले रिएक्शन लिखना है और रिएक्शन लिखने के बाद रिएक्शन में क्या गिवन है वैसे ही ढूंढ के निकालना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर P। अब 2 क्वेश्चन बचे हुए वो भी फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर Q, और क्वेश्चन नंबर Q में देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया। सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर मास ऑफ यूरिया, क्या गिवन है मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इट इज NH2 twice CO। यहाँ पे इसका मास कितना दिया हुआ है, जो मास है वो गिवन है 5.6 ग्राम, कितना गिवन है यहाँ पर 5.6 ग्राम मास दिया हुआ है। और आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, उसके साथ साथ में आपको कैलकुलेट करना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, मतलब जितने भी यहाँ पर एटम दिख रहे सबका नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल, क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा मोलार मास। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मोलार मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या हो गया NH2 twice CO। तो यहाँ पर देखो अभी नाइट्रोजन, इसमें ना ये जो 2 है ना, 2 यहाँ पे नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, तो नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर 2, एक 2 है, एक का मास कितना होता है 14, तो 2 इंटू कितना करेंगे आप 14। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 2 जा 4, एक का मास होता है 1, 1 इंटू कितना करेंगे 4, प्लस कार्बन कितना दिख रहा है यहाँ पर सिंगल, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 1 इंटू 16। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो 2 इंटू 14 ये कितना हो गया 28 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 4 हो गया 32, 32 के अंदर आपने 12 ऐड कर दिया बन गया 44, और 16 ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मोलार मास 60 ग्राम पर मोल, ये मिल गया आपको मोलार मास। नेक्स्ट अब निकालेंगे आप नंबर ऑफ मोल, क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास। अब मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर
5.6 और मोलार मास कितना दिया हुआ है 60। तो 5.6 को जब आप 60 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 56/600। कितना हो जाएगा ये, आप इसको 56/600 लिख सकते हो। और 600 को आप जब डिवाइड करने जाओगे तो ये आपको मिलेगा, 600 को डिवाइड करने जाओगे तो 0.9 कितना आएगा 0.9 और बचा कितना 2 0.93 कितना आएगा ये 0.93 आ जाएगा। ये क्या मिल गया आपको, नंबर ऑफ मोल। लेकिन आपको निकालना क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। सेकेंड क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन। फिर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन। और क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन। आपको ये चारों का नंबर ऑफ एटम निकालना है। अब मुझे ये बताइए हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है यहाँ पर, 4। तो आप क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब नंबर ऑफ मोल आपने कितना निकाला है 0.93, लेकिन ये कितने एटम का है, एक एटम के लिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 एटम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ये गलती मत करना, ये यहाँ पे 4 से नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करना है और 6.022 इंटू 10⁻23 करना है। ऐसे कार्बन के कितने एटम दिखाई दे रहे, सिंगल। तो 1 इंटू 0.93 इंटू क्या करोगे 6.022 इंटू 10⁻23। ऑक्सीजन भी सिंगल है तो ऑक्सीजन के लिए भी 1.093 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 इंटू 0.93 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अब आपको जस्ट मल्टीप्लीकेशन करना है। जब आप इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको ये मिलेगा 2.24। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। तो ये मिलेगा आपको 2.24 और वहीं पर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के केस में मिल जाएगा 0.562 इंटू 10⁻23, 0.562 इंटू 10⁻23। और वहीं पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास ये आपको मिल जाएगा 1.124 इंटू 10⁻23। तो कुछ भी करना नहीं था, बस एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि जितने एटम दिखाई दे रहे आपको आगे उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन के 2 एटम दिख रहे थे तो 2 से, ऑक्सीजन 1 दिख रहा है 1 दिख रहा है और हाइड्रोजन 4 दिख रहा है तो 4 से जस्ट मल्टीप्लाई करना है। That's it। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर Q। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो कि रिलैक्सिंग हो रहे हैं फिर हम वीडियो में, एक लास्ट सा क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर Q। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर R। सो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर R। क्वेश्चन नंबर R में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। यस, आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है, 16 ग्राम ऑफ सल्फर किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना मिल रहा है ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको फॉर्मूला देखना नहीं है, आपको पहले क्या लिखना है, रिएक्शन। तो क्या लिखते हैं हम लोग, पहले रिएक्शन लिखते हैं। अब रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर देखो, तो रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, द बैलेंस केमिकल रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है, सल्फर किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन, और क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर का मास कितना होता है, तो ये होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन का मास भी कितना हो गया, यहाँ पर 16 होता है लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो 32। और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड कितना मिलेगा फिर आपको, 64 ग्राम। कितना मिल जाएगा, 64 ग्राम, ठीक है। अब आपको रिएक्शन पढ़ना आना चाहिए। रिएक्शन देखो क्या लिखा है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर। रिएक्शन से क्या समझ में आता है, 32 ग्राम ऑफ सल्फर 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करके
कितना सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है 64 ग्राम। कितना बनाता है 64 ग्राम। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 16 ग्राम ऑफ सल्फर कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितना सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। तो 32 किससे रिएक्ट कर रहा है 32 से, और वो कितना बना रहा है 64। तो 16 जब रिएक्ट करेगा, 16 रिएक्ट कर रहा है मतलब हाफ, 32 कर रहा है तो कितना सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है 64। तो जब इसका हाफ रिएक्ट करेगा तो इसका भी हाफ मिलेगा ना। तो 32 अगर 64 देता है तो 16 कितना देगा 32, बस, और कुछ भी यहां पर नहीं करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर फ्रॉम द रिएक्शन, क्या लिखेंगे यहां पर फ्रॉम द रिएक्शन, क्या समझ में आता है 32 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करता है 64 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो अपने को कितने के लिए पूछ रहा है, तो लिखेंगे हम हेंस 16 ग्राम ऑफ सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करेगा ये 32 64 दे रहा है तो 16 कितना देगा हाफ, दैट इज 32 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर आर बी कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 जो कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, इसके स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने भी न्यूमेरिकल थे वो सारे न्यूमेरिकल बताए, और उसके पहले मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया है और मैंने बोला भी है कि फॉर्मूले को बहुत अच्छे से बाहर करके रखो, क्योंकि आपने देखा रहेगा ऑलमोस्ट हर एक न्यूमेरिकल में कुछ ना कुछ फॉर्मूले का यूज हुआ है, और जितने भी फॉर्मूले यूज हुए वो मैंने आपको ऑलरेडी एकदम स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल के पहले ही फॉर्मूले दिए, तो वो पहले आप अच्छे से बाहर कर लेंगे और इसको ध्यान से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल 200% मैं गारंटी देता हूँ कंप्लीट हो जाएगा। एंड आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे तो आप वो भी सॉल्व करने के लिए रेडी रहोगे। तो ये आपका था चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल। किसी और वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 2 का भी न्यूमेरिकल क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।